और वीडियो सबसे पहले अपने मोबाइल पर पाने के लिए बेल आइकन को दबाएं। नमस्कार, मैं हूं अनिल वर्मा शेखर। आप देख रहे हैं आई विटनेस लाइव न्यूज यूपी। तो शुरू करते हैं खबरों का सिलसिला और पेश है आज की ये प्रमुख खबर। राहुल गांधी की संसद सदस्यता बहाल हो जाना कांग्रेस के लिए किसी जंग के जीतने से कम नहीं है। संसद के बजट सत्र के दौरान ही 23 मार्च 2023 को सूरत की अदालत ने मोदी सरनेम वाले मानहानि केस में 2 साल की सजा राहुल गांधी को सुनाई थी। अगले ही दिन लोकसभा सचिवालय की तरफ से राहुल गांधी की संसद सदस्यता खत्म होने का नोटिफिकेशन भी जारी हो गया। लेकिन संसद के अगले ही सत्र यानी मानसून सत्र के बीच सुप्रीम कोर्ट के आदेश की बदौलत अपनी सदस्यता बहाल होने के बाद राहुल गांधी संसद पहुंच भी गए। कांग्रेस नेताओं का उत्साह इस दौरान देखते ही बन रहा है। राहुल गांधी के चेहरे पर भी इसकी झलक दिख रही है। निश्चित रूप से इस पूरे वाक़ये का साल के अंत में होने जा रहे विधानसभा चुनाव पर भी असर पड़ेगा। लेकिन बड़ा सवाल ये है कि विपक्षी गठबंधन ये सब किस तरह से देख रहा है। राहुल गांधी की संसद सदस्यता चली जाने के बाद कांग्रेस नेताओं की सक्रियता तो बढ़ी हुई देखी जा सकती थी, लेकिन विपक्षी दलों पर सबसे बड़ी पार्टी होने का दबदबा हल्का पड़ने लगा था। बीच की अवधि में कांग्रेस की तरफ से उठाए गए कदम और फैसले इस बात की तस्दीक भी करते हैं। यूपीए के पीछे छूट जाने और इंडिया के रूप में विपक्षी दलों का गठबंधन सामने आने के पीछे एक बड़ी वजह राहुल गांधी के साथ हुई हाल फिलहाल की घटनाएं ही समझी जानी चाहिए। कांग्रेस नेतृत्व की प्रधानमंत्री पद पर दावेदारी के कारण ही 2019 में विपक्षी दल एकजुट नहीं हो सके थे। अब 2024 के लिए फिर से ये सवाल खड़ा हो सकता है। 2019 के आम चुनाव से पहले कांग्रेस नेता सोनिया गांधी का दावा था कि उनकी पार्टी बीजेपी को सत्ता में आने ही नहीं देगी। एंड उसी वक्त पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी भी मन ही मन प्रधानमंत्री पद का दावा कर बैठी थीं। ऐसा इसलिए भी क्योंकि विपक्षी खेमे के तमाम कद्दावर नेता ममता बनर्जी के दिल्ली आते ही उनके इर्द गिर्द जुट जाते थे और बीजेपी को सत्ता से बाहर किए जाने के फार्मूले पर विचार विमर्श शुरू हो जाता था। आम चुनाव से पहले कोलकाता के ब्रिगेड परेड ग्राउंड में ममता बनर्जी की रैली भी उनकी हौसला अफजाई के लिए काफ़ी थी। एनडीए दोबारा छोड़ देने के बाद नीतीश कुमार राष्ट्रीय स्तर पर एक्टिव हुए तो कांग्रेस को जरा भी अच्छा नहीं लगा। पहले तो कांग्रेस अध्यक्ष चुनाव और फिर भारत जोड़ो यात्रा के नाम पर मामले को जितना हो सका टाला गया। लेकिन राहुल गांधी की सदस्यता चली जाने के बाद कांग्रेस को मजबूरन हथियार डालने पड़े। श्रीनगर में भारत जोड़ो यात्रा के समापन समारोह में आम आदमी पार्टी नेता अरविंद केजरीवाल को दूर रखने वाली कांग्रेस को पटना बैठक तक हद से ज़्यादा झुकना पड़ा और बेंगलुरु बैठक तक तो नौबत ये आ गई कि दिल्ली बिल पर खुलकर अरविंद केजरीवाल के साथ खड़े होने का भरोसा दिलाना पड़ा। पटना से बेंगलुरु बैठक तक के सफर में कांग्रेस लगातार कमजोर दिखी, लेकिन 31 अगस्त 2023 को मुंबई में होने जा रही बैठक तक वही सिलसिला जारी रहेगा। अब मानना मुश्किल हो रहा है कि राहुल गांधी की संसद में वापसी के साथ ही कांग्रेस पुराने अंदाज में लौटने लगी है। वैसे पूरी तस्वीर तो कुछ दिनों बाद ही साफ हो पाएगी। राहुल गांधी की संसद सदस्यता की बहाली को ध्यान से देखें तो विपक्षी गठबंधन के लिए ये दुधारी तलवार जैसी लगती है। निश्चित तौर पर इस प्रकरण में कांग्रेस के राजनीतिक तौर पर मजबूत होने से पूरे विपक्ष को फायदा हो सकता है, लेकिन ये भी सच है कि अगर कांग्रेस फिर से अपने पर आ गई तो खेल शुरू हो जाएगा। इंडिया गठबंधन अब तक तो बगैर चेहरे का रहा है, लेकिन तब क्या होगा अगर कांग्रेस राहुल गांधी के नाम पर फिर से दावेदारी जता देती है? क्या नीतीश कुमार जैसे नेताओं को छोड़ भी दें तो क्या अरविंद केजरीवाल और ममता बनर्जी को ये सब मंजूर होगा? एनसीपी नेता अजीत पवार के बीजेपी से हाथ मिला लेने के बाद महाराष्ट्र के सबसे बड़े नेता शरद पवार के विपक्षी खेमे के साथ बने रहने पर सवाल खत्म नहीं हुआ है। वैसे बेंगलुरु बैठक में हिस्सा लेकर शरद पवार ने ऐसे सवालों को दबाने की कोशिश जरूर की है, लेकिन सवाल अभी पूरी तरह से खत्म नहीं हुए हैं। दिल्ली सर्विसेज बिल के चलते ही अरविंद केजरीवाल विपक्षी खेमे में कांग्रेस के साथ आए हैं।
अगर राहुल गांधी को लेकर कांग्रेस ने कहीं फिर से वही अड़ियल रवैया अख्तियार कर लिया तो आम आदमी पार्टी नेता को कदम पीछे खींचते देर भी नहीं लगेगी, ऐसा माना जा रहा है। तो इस विश्लेषण में बस इतना ही। हम मिलते रहेंगे फिर नए राजनीतिक घटनाक्रमों के विश्लेषण में। तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। नमस्कार। उम्मीद है आपको हमारी ये खबर पसंद आई होगी। आप इसे लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और कमेंट करके अपनी प्रतिक्रिया बताएं। अगर आप पहली बार